हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स है या फिर हायर मैथमेटिक्स से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक पीजीटी, पीजीटी या फिर सीएसआईआर नेट, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप जैसा कि ये ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पे अपन बात करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में दो तरीके के थ्योरम्स अपने को पढ़ने होते हैं, एक होता है मैक्लॉरिन और एक होता है टेलर्स थ्योरम। तो आज के इस एक्सपेंशन में आज हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ और उस पे कुछ बेस्ड एग्जांपल यानी फंक्शंस को एक्सपेंड करके देखेंगे इस थ्योरम के हेल्प से। तो आइए देखते हैं पहले कि मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है आपके पास एक्स का, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, असेंडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स एंड इज डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, मतलब एक एक टर्म अगर उसका डिफरेंशिएबल हो इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, तब आप एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हो। ये मैक्लॉरिन थ्योरम हमें बताता है, यही है हमारा एफ एक्स। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को डिकोड करो। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसे कि आप एक्स के असेंडिंग पावर में लिख सकते हो, वो भी इंटीग्रल पावर, मतलब आप यहां पे फ्रैक्शनल पावर नहीं लिख सकते हो। तो लाइक लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, असेंडिंग पावर है तो पढ़ाते चलते हैं, a3x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक है। चलो इसको भी और भी लिख देते हैं, an x पावर n एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहां n का टर्म दिख रहा है तो हम लोग ये ले रहे हैं आराम से। तो अब ये देख रहे हैं हम लोग, ये कांस्टेंट है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, असेंडिंग पावर में भी है, इंटीग्रल पावर भी है। मतलब स्टेटमेंट के इतने हिस्से को ये बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमने ये जो फंक्शन लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है आओ देखते हैं। तो ये देखो एफ डैश है, एफ डबल डैश है, एफ ट्रिपल डैश है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करना होगा। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली क्या मिलेगा हमें? मिलेगा वी गेट एफ डैश एक्स। अगर यहां पे करने चलेंगे तो ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा और यहां एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो यहां a1 बचेगा, प्लस इसको करेंगे तो ये 2a2x हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा 3a3x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से nth वाले को करेंगे तो nan x रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन होगा। अगेन अगर f डैश x निकालने चले, दूसरा डेरिवेटिव निकाले अगर, तो ये जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। तो अब यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2a2 प्लस ये 2 आगे आया तो 6a3x, फिर इसके बाद वाला टर्म क्या रहा होगा? वो रहा होगा 4a4x क्यूब रहा होगा। तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 3 जा 12a4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, और इसका करेंगे वापस से तो n माइनस 1 an x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे f डैश x है, f डबल डैश x है। फिर तीसरा डेरिवेटिव चाहिए अपने को, तो तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा करेंगे तो f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वापस से जीरो, और यहां से आएगा 6a3 प्लस यहां पे आएगा तो
12 दूनी का 24 A4X। फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको? इसके बाद मिलेगा ऐसे ही टर्म्स आपको मिलते जाएंगे। फिर प्लस इसको और करेंगे तो n(n-1) यहां 2 होगा, सॉरी यहां 2 होगा, n(n-1) n-2 an इंटू x पावर n-3 ये आएगा। तो अब f ट्रिपल डेरिवेटिव तक आ चुके हैं, तब और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, nth डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। nth डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा? एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? एफ एन एक्स इज इक्वल टू मिलेगा, यहां से देखो फर्स्ट में n था, सेकंड में n इंटू n-1 मिला था, थर्ड में n(n-1) n-2 मिला था, एक एक कम होते हुए जा रहा है। तो जब nth डेरिवेटिव आप निकालोगे तो n n-1 n-2 करते हुए 1 तक जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल ना लिख करके इसको अभी एक्सपेंड करके ही लिखो, ताकि आपको फिर बाद में सबके साथ फैक्टोरियल लगाने में आसानी रहे। n(n-1) n-2 एंड सो ऑन 3 2 1 और फिर प्लस अभी और भी आगे है। ठीक है, अब ये चीजें अपने पास ये इनफाइनाइटली चल रही, तो हम आगे तक भी डिफरेंशिएट करते रह सकते, लेकिन हमको अब अपना स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि ये जो fx था आपके पास, जो आपने लेट किया था, इसमें एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करो। 0 पुट करोगे यहां पे 0 0 0, ये सब टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास? केवल a0 बचेगा। तो नाउ f0 इज नथिंग बट a0। ठीक है, एंड अब f1 डैश वाले में रखो, इसमें रखो अगर 0, तब क्या होगा? यहां से सारे टर्म 0 हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे ही x है, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, ऐसे करके ये सारे टर्म आगे 0 हो जाएंगे। तो f डैश x आपको a1 मिला, तो f डैश x इज इक्वल टू लिख दो a1। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, f डैश 0 इज इक्वल टू मिला a1। ऐसे ही f डबल डैश 0 इज इक्वल टू जब ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? डबल डैश वाले में रखो जरा, तो यहां से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यहां से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये बचेगा 2a2, तो यहां 2a2 लिख दो। 2a2 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू a2, पर्पजफुली लिख रहा हूं, देख लेना इसको आगे भी। फिर f ट्रिपल डैश 0 अगर निकालना रहेगा हमको, तो देखो f ट्रिपल डैश वाले में क्या होगा? यहां से 0 हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा सारा का सारा टर्म, तो बचेगा क्या? 6a3। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3a3। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि देखो 1 था तो फैक्टोरियल 1a1 था, डबल डैश था तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव था तो फैक्टोरियल 2a2, थर्ड डेरिवेटिव है तो फैक्टोरियल 3a3। तो ऐसे ही देखो यहां पर जब रखोगे तो इसके बाद वाले ये जो टर्म्स होंगे ये 0 हो जाएंगे, जैसे यहां पे 0 रखोगे बचेगा ये। तो f nth डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n(an). इतनी बात समझ गए अगर आप, तो बस इन सब की वैल्यूज यहां से उठाओ। यहां a0 की वैल्यू जब यहां से उठाओगे, यहां से a0 की वैल्यू उठाओगे तो ये f0 मिलेगा। यहां से a1 की वैल्यू उठाओगे तो ये f डैश 0 मिलेगा। यहां से a2 की वैल्यू उठाओगे तो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको f डबल a2 इज इक्वल टू f डबल डैश 0 बाई फैक्टोरियल 2। a3 आपको मिलेगा f ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे ही an आपको क्या मिलेगा? f nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये a1 a0 a1 a2 a3 यही सारी चीजें तो अननोन थी अपने पास, उठा करके इसको आप कहां रख दो? ये जो फंक्शन आपने लेट किया है इक्वेशन 1 अगर इसको कहते हैं, तो यहां पे a0 a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू पुट कर दो जो अभी आप ले आए हो। सो fx अपने को क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा a0 की जगह था f0, देखो यही तो आया था ना,
a0 की जगह था f0, a1 की जगह f डैश 0, a2 की जगह f डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आएगा। तो प्लस a1 x था तो a1 की जगह है f डैश 0, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए टू था तो एक्स स्क्वायर ए टू की वैल्यू है एफ डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक इसी तरीके से ए थ्री की वैल्यू है एफ ट्रिपल डैश एट 0 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करके ये बढ़ रहा है। और nth टर्म अगर लिखने की बात करें अगर हम लोग, तो एफ एक्स रेज टू द पावर n, एफ nth डेरिवेटिव एट 0 बाई फैक्टोरियल n था n हमारा, तो बाई फैक्टोरियल n। तो ये देखो हम लोगों ने फंक्शन एफ एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो यही है, इट इज आर मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। ये बहुत आसान है, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन में आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप वाइज अगर देखें तो स्टेप 1 में आपने एफ एक्स को a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस ऐसे करके लिखा। फिर दूसरा काम क्या किया कि f डैश x निकाला, f डबल डैश x निकाला और f ट्रिपल डैश x निकाला। इस तरीके से डेरिवेटिव्स n तक निकाले। और उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में आपने a0, a1, a2 इन सब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f डैश 0, f0, f डबल डैश 0 इन सब के फॉर्म में निकाला, है ना। वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 इनके टर्म में निकाला। और फिर लास्टली आपने क्या किया, पुट a0, a1, a2 इनकी वैल्यूज को कहां पुट कर दिया, इनकी वैल्यूज को ले आके इसी फंक्शन में जिसको लेट किया इसमें पुट कर दिया। इतने ही स्टेप्स आपको हर फंक्शन के एक्सपेंशन में करने होंगे। इतना स्टेप आपने कर लिया, समझ लो एक्सपेंशन हो गया। चाहे किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करना हो बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ और इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। तो इस पहले एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सपेंड e रेज टू द पावर x विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरेंस थ्योरम ऑफ एक्सपेंशन। मतलब मैक्लॉरेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके e रेज टू द पावर x को आपको एक्सपेंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैक्लॉरेंस थ्योरम को अगर देखा जाए तो उसका स्टेटमेंट अपने को क्या बोलता है, बोलता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स हो, इसका एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं f0 प्लस एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 प्लस x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f nth डेरिवेटिव एट 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जो है वो e रेज टू द पावर x दिया हुआ है तो e टू द पावर x को भी ऐसे करना चाहिए। तो क्या करें हम कि f डैश x की वैल्यू निकालें, f डैश x की वैल्यू निकालें, f डबल डैश x की वैल्यू निकालें और उसमें 0 पुट करते जाए और ले आकर के यहीं पर बैठा देते हैं। जब हमने स्टेटमेंट से इतना सब कुछ प्रूफ कर लिया है तो वापस से इतना काम करने की क्या जरूरत। तो आओ निकालते हैं। f डैश x अगर निकालें तो ये e पावर x होगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि f डैश 0 इज इक्वल टू, यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगेन f डबल डैश x भी करोगे तो ये e पावर x ही आएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि f डबल डैश 0 भी 1 होगा। आप कोई सा भी e पावर x से ये इसमें तो कोई सा भी डेरिवेटिव, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लो, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू 0 पे 1 ही आएगी। ये हमारा 1 है। तो इसी तरीके से थर्ड ही नहीं, nth ऑर्डर की डेरिवेटिव ले लो भैया। nth ऑर्डर की भी डेरिवेटिव अगर है तो ये e टू द पावर x ही है।
और ये मिलेगा fn0 इज इक्वल टू 1। अब इन सब वैल्यूज को जो इतने मेहनत से आपने निकाला है, इनको उठा करके इस मैक्लॉरिन्स के स्टेटमेंट में रख दो। जो जो वैल्यूज आपको मिली हैं सब के सब को स्टेटमेंट में आप रखो। स्टेटमेंट में रखते ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? fx की जगह रखो e टू द पावर x इज इक्वल टू f0। अच्छा यहां नहीं निकाला हमने, f0 की वैल्यू होगी, यहां पे 0 रखोगे तो ये भी 1, तो यहां 1 होगा। 1 प्लस x इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे करके x रेज टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। ये e रेज टू द पावर x का यही तो एक्सपेंशन होता है जो हम लोगों ने क्लास 11-12 में लर्न किया इसको बकायदा, है ना। तो ये मैक्लॉरिन थ्योरम के हेल्प से ही ये निकल करके आता है अपने पास। तो ये था इसका एग्जांपल। तो आई होप आपको ये एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में मैक्लॉरिन थ्योरम की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जब टेलर एक्सपेंशंस को सीख लेंगे तो कंबाइंडली जो एग्जांपल वाला वीडियो मैं अक्सर डालता हूं, मेरा एक पैटर्न होता है कि मैं थ्योरम समझाता हूं, उस पर बेस्ड एक आध एग्जांपल समझा दिया, फिर जब उससे रिलेटेड थ्योरम्स हो जाते हैं तो एक पूरा एग्जांपल का ही कंबाइंड वीडियो लेकर के आता हूं। आप देख सकते हो पीछे पैटर्न्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज थम्स अप, और अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, ये फ्री ही है, कोई पैसा इसका नहीं लगना। और तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहें, एंजॉय करते रहें और अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में टॉप करते रहें ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।